Welcome to all of you. Today we will discuss on preferred number. In this session, I am going to focus on that is preferred numbers in design of machine elements. चलो preferred number के बारे में हम that is preferred number is defined as general basis for standardization and grading a series of similar dimension. मतलब प्रीफर्ड नंबर जो है हम यहाँ पे एक सीरीज यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, एक नंबर का सीरीज हो या फिर हमें यहाँ पे जैसे कि गियर बॉक्स है तो गियर बॉक्स में स्पीड को हमें सीरीज में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड सीरीज हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रीफर्ड नंबर्स. ठीक है, तो द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू डेवलप अ सेट ऑफ नंबर्स. मतलब हम यहाँ पे यूज करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो की मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीरीज को डेवलप करेंगे. ठीक है, डायामीटर, स्टैंडर्ड डायामीटर्स का सीरीज हमें डेवलप करना हो, जैसे कि अगर आपको कहा गया हो कि 1 to 10 के बीच में हमें 6 स्टेप्स के स्टैंडर्ड्स हमें डेवलप करने हैं. ठीक है, तो वहां पे आप कैसे डेवलप करोगे स्टैंडर्डाइजेशन को, इसके लिए डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में हमें प्रीफर्ड नंबर्स को यूज करना रहता है. ठीक है, तो प्रीफर्ड नंबर में हमें यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर्स भी यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है. वो हमें कैसे मिलेगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो. ठीक है, यहाँ पे जनरली 5 बेसिक सीरीज है. ठीक है, दैट इज R5, R10, R20, R40 एंड R80 सीरीज. इस तरीके से अलग अलग टाइप के यहाँ पे सीरीज है जो हमें इंक्रीमेंटल वैल्यू देता है. दैट इज 56% जो R5 सीरीज देता है, 26% जो हमें R10 सीरीज देता है, R20 है वो 12% देता है, R40 है वो 6% देता है एंड R80 सीरीज है यहाँ पे 3% की यहाँ पे हमें इंक्रीमेंटल वैल्यू देता है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें 1 to 10 के बीच में अगर 5 स्टेप करने हैं, ठीक है, तो हमें R5 सीरीज यूज करना पड़ेगा, बट उसमें इंक्रीमेंट कितना होगा 2 स्टेप के बीच में, तो दैट इज 56%. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो. ठीक है, जैसे कि R5 सीरीज जो है उसमें 5th अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 1.58. R10 की सीरीज यहाँ पे जिसकी 10th अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है, जो 1.26 रहता है. R20 सीरीज है दैट इज 20th रूट ऑफ 10, दैट इज 1.12 इसकी वैल्यू होगी. ठीक है, R40 सीरीज है दैट इज 40th रूट ऑफ 10 जिसकी वैल्यू है 1.06 और R20 की सीरीज है दैट इज 20th रूट ऑफ 10 दैट इज 1.03. इस तरीके से हमें यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर्स हमें यहाँ पे वैल्यूज मिली है. ठीक है, R5 की वैल्यू है दैट इज 1.58 जिसे हमें राउंड ऑफ करके 1.6 लेना रहता है. तो ये सब क्या है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट फैक्टर है. इसको यूज करके हमें 6 स्टेप्स या हमें सीरीज यहाँ पे फाइंड आउट करना रहता है. ठीक है, जनरली कि अगर गियर बॉक्स है तो फर्स्ट गियर में कितना स्पीड होगा, सेकेंड स्पीड में कितना गियर बॉक्स होगा और लास्ट जो गियर है उसमें कितना स्पीड होगा, वो किस तरीके से कैलकुलेट करे वो हम आगे के लेक्चर आगे के टॉपिक में देखेंगे किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करेंगे. बट उसका बेसिक जो फंडा है वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक है, ईच सीरीज हैज इज ओन सीरीज फैक्टर दैट इज शोन इन दिस टेबल. प्रीफर्ड नंबर्स आर इंपॉर्टेंट टूल विच मिनिमाइज अननेसेसरी वेरिएशन इन साइजेस. ठीक है, तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो मतलब कि यहाँ पे 2 वैल्यूज है उसके बीच में कांस्टेंट फैक्टर रहना चाहिए, कोई वेरिएशन आना नहीं चाहिए. इसके लिए हमें ये प्रीफर्ड नंबर्स यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड सीरीज बनाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं प्रीफर्ड नंबर्स. ठीक है, अलग अलग प्रीफर्ड नंबर्स है, जैसे कि अगर 10 से 100 के बीच में हमें अगर 5 सीरीज निकालनी है, ठीक है, 5 स्टेप उसको क्रिएट करना है, ठीक है, तो हमें R5 सीरीज यूज करना पड़ेगा. तो इस तरीके से 10 वैल्यू मिलेगी, फिर 16, फिर 25, फिर 40, फिर 63, फिर 100. इस तरीके से आपको यहाँ पे 6 स्टेप्स मिलेंगे. ठीक है, R5 सीरीज यूज करोगे तो आपको वहां पे 6 स्टेप्स क्रिएट होगा. ठीक है, इस तरीके से हम 10 से लेके 100 के बीच में हम 6 स्टेप क्रिएट कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट जो है दैट इज R10, मतलब कि यहाँ पे 10 से 100 के बीच में अगर आपको कहा गया है कि 10 स्टेप क्रिएट करो तो आपको ये वैल्यू मिलेगी. ठीक है, 10, 12.5 इस तरीके से अगर चलते जाएंगे तो 100 तक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पे 10. तो उसको हम यहाँ पे 11 पार्ट में 11 स्टेप में उसको इक्वली डिराइव
कर सकते हैं प्रीफर्ड नंबर से। उसी तरीके से R20 और R40 सीरीज में हम 40 स्टेप्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर 10 से 100 के बीच में हमें अगर वैल्यूज लानी है तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस टेबल्स में दिखाया गया है इस तरीके से R5, R10, R20 और R40 के मदद से हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स क्रिएट करने रहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो, ठीक है। यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला यूज करना रहेगा अगर हमें सीरीज क्रिएट करना है, स्टेप्स क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना रहेगा जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज 5⁻z−1 इक्वल्स टू a max डिवाइडेड बाय a minimum, ठीक है। दैट मीन्स a maximum का मतलब है द लार्जेस्ट टर्म इन द ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब कि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो चीज हमें लेना है। अगर स्पीड है तो लार्जेस्ट आरपीएम कौन सा है वो डिसाइड करेंगे, अगर डायामीटर है तो कौन सा सबसे बड़ा डायामीटर है वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना रहेगा। तो ए मैक्सिमम, जैसे कि हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा, ताकि 10 से लेके 100 के बीच में हमें इक्वल पार्ट्स करना है तो 100 इज द मैक्सिमम नंबर। तो ए मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए मैक्सिमम क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए मिनिमम, द स्मॉलेस्ट टर्म इन द ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। मतलब कि अगर पिछले स्लाइड में देखा तो स्मॉलेस्ट सीरीज कौन सा था यहाँ पे 10, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना रहेगा। नेक्स्ट है दैट इज जेड, जेड डिनोट्स नंबर ऑफ टर्म्स इन ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब कि यहाँ पे कितने स्टेप्स आपको करने हैं, 6 स्टेप्स करने हैं, 5 स्टेप करने हैं, 10 स्टेप करना है, 15 करना है, 20 करना है या 40 करना है, दैट इंडिकेट्स जेड। जेड डिनोट्स नंबर ऑफ टर्म्स इन दी ज्योमेट्रिक सीरीज। फिर हम यहां पे देखेंगे दैट इज फाई। फाई क्या होता है, फाई डिनोट्स प्रोग्रेशन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन रेशियो, मतलब कि दो वैल्यू के बीच में कितना रेशियो बनता है। अगर अपने को उसको इक्वली स्टेप बनाना है तो दो वैल्यू के बीच में कितना यहां पे रेशियो बनता है, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक रेशियो, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो। हम देखेंगे दैट इज स्टैंडर्डाइज, एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे प्रीफर्ड नंबर्स के बारे में देखेंगे। स्टैंडर्डाइज 6 स्पीड बिटवीन 250 टू 1400 आरपीएम, मतलब आपको अगर इंडस्ट्री में कहा गया है कि एक कार है, कार का जो मिनिमम स्पीड है दैट इज 250 आरपीएम और मैक्सिमम जो स्पीड है दैट इज 1400 आरपीएम। तो इसके बीच में आपको यहाँ पे 5 स्टेप्स आपको क्रिएट करके बताने हैं कि मतलब कि पहले गियर में कितना आरपीएम रहेगा, सेकेंड गियर में कितना रहेगा, थर्ड में कितना रहेगा, कंसेक्यूटिवली आपको यहाँ पे 5th गियर तक कितना आरपीएम मिलेगा वो आपको कहा गया होगा कि फाइंड आउट करके बताओ। वो किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन डेटा क्या है, दैट इज मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड इज 1400 आरपीएम। नेक्स्ट इज दैट इज मिनिमम स्पीड दैट इज 250 आरपीएम एंड नेक्स्ट इज दैट इज नंबर ऑफ स्पीड, कितने स्टेप्स करने, दैट इज 6 स्टेप्स, ओके। नेक्स्ट हम यहां पे देखेंगे दैट इज फॉर्मूला, दैट इज 5⁻z−1 इक्वल्स टू n max डिवाइडेड बाय n minimum, दैट मीन्स मैक्सिमम आरपीएम डिवाइडेड बाय मिनिमम आरपीएम, ओके। मैक्सिमम आरपीएम इज 1400 आरपीएम एंड मिनिमम आरपीएम इज 250 आरपीएम, ठीक है। दैट मीन्स 1400 डिवाइडेड बाय 250 इक्वल्स टू 5 यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 6 स्टेप्स करने हैं, दैट मीन्स 6 - 1, ओके। नेक्स्ट हम यहां पे देख सकते हैं दैट विल गिव 5.6 इक्वल्स टू 5⁵, ओके। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज 5th अंडर रूट ऑफ 5.6, ठीक है। दैट विल गिव वैल्यू 1.411, ओके। तो 5 की वैल्यू दैट मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो का वैल्यू यहां पे क्या है आपका 1.411, ओके। नेक्स्ट देखेंगे दैट इज सबसे पहला आरपीएम, सबसे पहला आरपीएम क्या होगा अपना मिनिमम आरपीएम, ठीक है। सबसे पहला आरपीएम कौन सा होगा अपना मिनिमम आरपीएम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दैट इज n2, सेकेंड स्टेप का आरपीएम कितना होगा, दैट मीन्स n मिनिमम मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो दैट इज 5। फिर हम यहां पे देखेंगे n3 दैट इज n मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 5⁻², ठीक है। फिर उसी तरीके से n4 दैट विल गिव n minimum into 5⁻3, n5 that means n minimum into 5⁻4, फिर n6 that is n minimum into 5⁻5,
5। इस तरीके से हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। ये आपको स्टैंडर्ड, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टैंडर्ड को, अगर स्टैंडर्ड स्टेप्स को फाइंड आउट करना है तो ये स्टेप अपने यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो n मिनिमम वैल्यू जो होगी, ठीक है, n जो सबसे लास्ट वैल्यू जो रहेगी n रेज टू n दैट इज इक्वल्स टू n मिनिमम इंटू 5 रेज टू n माइनस 1। ये आपका सबसे लास्ट जो होगा आरपीएम रहेगा। चलो हम इसे यहाँ पे वैल्यूज इनपुट करते हैं और यहाँ पे हम एक एक स्टेप्स को डिराइव करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 दैट इज n1 जो मिनिमम स्पीड रहेगा यहाँ पे दैट इज 250 आरपीएम, n2 दैट इज n मिनिमम इंटू 5 दैट विल गिव 350 आरपीएम। फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे n मिनिमम और 5 की वैल्यू 5 रेज टू स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमें मिलेगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 500 आरपीएम। फिर n4 की वैल्यू पुट करेंगे दैट मींस n मिनिमम की वैल्यू पुट करेंगे, 5 की वैल्यू पुट करेंगे और उसको रेज टू 3 करेंगे, ठीक है, जो हमें वैल्यू यहाँ पे देगा 700 आरपीएम। ओके, उसी तरीके से n5 n मिनिमम इंटू 5 रेज टू 4, ठीक है, उसमें हमें वैल्यू पुट करना रहेगा, वो हमें यहाँ पे देगा अप्रोक्सीमेटली 1000 आरपीएम। फिर हम यहाँ पे देखेंगे n6, वो हमें यहाँ पे वैल्यू देगा दैट इज 1400 आरपीएम। इस तरीके से हमें 1 बाय 1 एक एक स्टेप में हमें यहाँ पे आरपीएम कैलकुलेट करना रहेगा। तो इस तरीके से हम 250 से लेके 1400 आरपीएम के बीच में हमें डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे कैलकुलेट करना रहेगा। ओके, तो दैट मच इन दिस सेशन। हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करना और इसका आंसर देने का ट्राई करना। Thank you very much for this session.